Hello everybody, I am Anshu Srivastava. Welcome back to the channel everyone. इस वीडियो में we are going to cover the air breathing organ of catfishes. Catfishes को हम Heteropneustes fossilis भी कहते हैं. पेपर जो मैंने लिया है एवरीबडी दैट्स इस्थियोलॉजी. आपको पता ही है इस्थियोलॉजी एवरीबडी इज़ द स्टडी ऑफ फिशेस. तो मछलियों की पढ़ाई करने वाले हम लोग, मछलियों के बारे में जानने वाले. इस पर्टिकुलर वीडियो में एयर ब्रीथिंग ऑर्गन के बारे में वी विल बी सीइंग कि क्या होते हैं. प्यारी सी मछली तो आपको दिख ही रही है, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ. क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब एयर ब्रीथिंग ऑर्गन इन अ कैटफिश. आप बताइए प्रॉपरली. और चूँकि 16 मार्क्स का होता है तो हमें हर पार्ट्स और मैकेनिज्म बताना होता है. इस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड है. आप डायग्राम तो ज़रूर बनाओगे. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, राइट. तो विल बी राइटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इट. फिर एयर ब्रीथिंग ऑर्गन को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, राइट. लेकिन इन सब के पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आखिर ये हेटेरोपन्यूस्टस फॉसिलिस जो ये मछली है, राइट, हेटेरोपन्यूस्टस फॉसिलिस, ये मछली कौन से ऑर्डर की है, कौन से फैमिली की है, कौन से किंगडम की है, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना होता है. तो ये रहा आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन. किंगडम तो एनिमेलिया ही है, यस एवरीबडी. फाइलम कॉर्डेटा. इनका क्लास जो होता है एक्टिनोप्टेरिगी. आपको इनका प्रॉपर एड्रेस लिखना है. ऑर्डर आप बता दो, आप फैमिली बता दो, जीनस बता दो, स्पेशीज़ बता दो. तो दिस इज़ मैंडेटरी एवरीवन. आप इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे इनके बारे में और उसके बाद इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मेंशन करने के बाद कहाँ पाए जाएंगे. दिल बी फाउंड इन पॉन्ड्स, दिल बी फाउंड इन स्वैम्प्स एंड मार्शी एरियाज. जनरली जब मॉनसून आता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है रिवर में, तो इनका प्रेजेंस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. इफ़ वी टॉक अबाउट देयर प्रेजेंस, हैबिटेट पानी में ही है. तो आप लिटिल इंट्रोडक्शन मेंशन करोगे. मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन तो आप प्रॉपरली ये ज़रूर मेंशन करो कि कौन से किंगडम का है. फाइलम, इफ ए फाइलम कॉर्डेटा. किंगडम क्या, एनिमेलिया. फैमिली क्या हो गई, हेटेरोपन्यूस्टिडिएई, राइट. तो ये सारी बातें आप मेंशन करोगे. उसके बाद आप डायरेक्ट हिट करोगे एयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स एवरीबडी, राइट. हमारे पास, अगर मैं बोलूँ हमारे पास, ये मैंने ह्यूमन बींग बना दिया, ठीक है. हमारे पास एयर ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है, तो नोज़ है. इनके पास क्या है, तो इनके पास होता है, यू आर एबल टू सी, इनके पास बेसिकली गिल्स आर प्रेजेंट. हमारे पास एक नोज़ है. इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एवरीबडी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं. 4 पेयर गिल्स होंगे, यानी कि टोटल 8 हो गए. एयर सैक होगा इनके पास. एयर सैक टोटल 2 पेयर होता है एवरीबडी. ये आप प्रॉपर मेंशन करोगे. 2 पेयर मतलब टोटल 4 एयर सैक इनके पास प्रेजेंट है. इसके अलावा इनके पास गिल फैंस होता है ना. व्हाट आर गिल फैंस? गिल फैंस आर अगेन द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. टोटल 4 पेयर्स. तो अगर हम लोग बात करें कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, तो 4 पेयर ऑफ गिल्स, 2 पेयर ऑफ एयर सैक्स एंड 4 पेयर ऑफ गिल फैंस. और इन सब के साथ में एक मेम्ब्रेन अटैच होता है एवरीबडी, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. तो अगर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पे हेटेरोपन्यूस्टस फॉसिलिस जो ऑर्गेनिज्म है, जो ये प्यारी सी मछली है, इसके पास 4 पेयर गिल्स है, 2 पेयर एयर सैक है, 4 पेयर गिल फैंस है और साथ में क्या होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है एवरीबडी. आप यहाँ पे गिल चैम्बर वगैरह देख ही रहे हो. अब अगर हम लोग बात करें इनके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, ठीक है, गिल्स था 4 पेयर्स, इनके पास 2 पेयर एयर सैक्स था, इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल फैंस था और साथ में इनके पास होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एवरीबडी. अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये स्पेसिफिक मेम्ब्रेन है. ये ना वैस्कुलर भी हो सकता है, मतलब देयर कैन बी अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, और या तो वो नॉन वैस्कुलर भी हो सकता है. इट कैन बी वैस्कुलर, इट कैन बी नॉन वैस्कुलर, ठीक है. तो जो वैस्कुलर एरियाज़ होगा, उसी वैस्कुलर एरियाज़ में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी आइलेट्स कहते हैं, यस एवरीबडी, रेस्पिरेटरी आइलेट्स कहते हैं, वो जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द वैस्कुलर एरियाज़. तो जितने स्ट्रक्चर्स थे वो तो थे, साथ में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. मछली की बात हो रही है ना, कैटफिश मछली की, तो उसके पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में 2 एरियाज़ हैं,
वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर, और जो वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर एरिया होता है उसमें से जो वैस्कुलर पोर्शन होगा, इस वैस्कुलर एरियाज़ में एवरीबडी, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, जो 4 पेयर अभी मैंने बात करी ऑर्गन्स की, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करी हुई हैं, आपको पीडीएफ में तो दिख ही जाती है। और इन्हीं रेस्पिरेटरी आइलेट्स के बारे में हमें बताना है कि दीज आर द रेस्पिरेटरी आइलेट्स जो मछली को सांस लेने में मदद करेंगे। इतना सिंपल है। हाँ, जो रेस्पिरेटरी आइलेट्स होता है इसका जो मेजर पोर्शन होगा, यानी कि 75% जो पोर्शन होता है वो आप कह सकते हो इनक्लोज्ड होता है बाय लैमेली, और 25% है ना वो ऊपर की तरफ या आगे की तरफ क्या होगा, प्रोजेक्टेड होगा, राइट। और जो 25% पोर्शन जो इमर्ज करता है अबव द एपिथेलियल सरफेस, उसी से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो गैसियस एक्सचेंज जो मछली है, ये कौन सी मछली है, हेट्रोपन्यूस्टिस फॉसिलिस। इसमें कौन कौन से पार्ट्स थे, तो पार्ट्स लिखा। मेम्ब्रेन पे जो वैस्कुलर एरिया है, वैस्कुलर एरिया का जो 25% पोर्शन होता है वो ही हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो ये आपको बहुत प्रॉपरली मेंशन करना है, आपको यही पूछा जा रहा है, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन कर लोगे जो अभी हमने बात की, इस पूरे को लाइन्स को जब आप एक्सप्लेन कर लोगे देन यू विल बी राइटिंग अबाउट ईच पार्ट। तो देखिए आप फटाफट पीडीएफ देख लो एक बार। ये रहा आपका यहाँ पे हेट्रोपन्यूस्टिस फॉसिलिस का इंट्रोडक्शन, ये रहा मछली की डायग्राम यहाँ पे आप बना दोगे, फिर आप मछली के बारे में लिख दो। यू कैन राइट नाउ एवरीथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज इंक्लूडेड इन दिस पीडीएफ। आप यहाँ से कंट्रोल एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हो कि ऐसे देखो एसेसरी क्या होता है ना, एक तो ये सारे मेन हो गए, ये सारे मेन ऑर्गन्स हो गए। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कभी भी आपको मिलेगा, मतलब वो क्या होता है, वो हेल्पिंग होता है, जो मेन को क्या करेगा, असिस्ट करेगा, मतलब मदद करेगा इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू हैपन, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू हैपन। तो वो आप मेंशन कर दोगे, आप उनका ल्यूमन, आप उनका आरबीसी काउंट, आप उनका एक्सचेंज प्रोसेस, एवरीथिंग यू कैन मेंशन। आप यहाँ इस पीडीएफ से हेल्प ले लोगे, आया टेलीग्राम पे तो आपको मिल ही जाता है। और यही आपको इसमें बताना है, मेक श्योर कि आप वैस्कुलर एरियाज इस डायग्राम में, इस आंसर में ज़रूर इंक्लूड करो। आप ये मछली वाला जो हेट्रोपन्यूस्टिस फॉसिलिस जो मछली है, इसका डायग्राम आप ज़रूर बना दोगे, राइट। सो ये रहा, दिस वन इज़ द डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको क्या क्या शो करना है, आपको बाबल्स आप शो करो। यहाँ पे आपको 4 बाबल्स दिख रहे हैं इस हेट्रोपन्यूस्टिस फॉसिलिस में। गिल चैम्बर आपको दिख रहा है, गिल्स दिख रहा है, ट्यूबुलर एयर सैक्स देख पा रहे हो, और ये जो रीजन आप देख रहे हो ये पूरा इंटेस्टाइन रीजन होता है, दैट्स अ गट रीजन। तो वो डाइजेशन का पार्ट हो जाता है, आपको उतना वो हाईलाइट नहीं करना होता। लेकिन आप गिल चैम्बर, एवरीबडी, आप गिल्स, आप 4 पेयर ऑफ गिल्स, है ना, आप 2 पेयर्स ऑफ एयर सैक जो होता है, ट्यूबुलर एयर सैक, आपको पता है ये जो टोटल गिल्स हैं यहाँ पे, ये गिल्स टोटल कितने होते हैं, 4 पेयर्स। यस एवरीबडी, हाउ मेनी गिल्स आर देयर इन दिस, दीज आर बेसिकली 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। एंड अगर बात करेंगे हम लोग, ये 4 पेयर्स ऑफ गिल्स है, राइट, ये 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है। ट्यूबुलर एयर सैक्स की बात करें तो ये टोटल 2 पेयर्स होंगे, राइट। और साथ में आपको मेंशन करना होता है, दैट्स अ मस्ट टू मेंशन इज़ द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में आप वैस्कुलर बता दो, और उसके बाद आप ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख दो। डिस्क्रिप्शन में इट इज़ वेरी मच श्योर कि आप ये ज़रूर मेंशन करना, मछली का बायोडेटा आप ज़रूर मेंशन कर दोगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, ये ज़रूर मेंशन करना होता है। डायग्राम आप बनाओगे, आप इंट्रोडक्शन लिखिए, आप प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कीजिए। आप 25% 75% जो रेस्पिरेटरी आइलेट का मैकेनिज्म है आप वो मेंशन करो। और आप एक और चीज़ मेंशन कर सकते हो, दैट्स एयर डिफ्यूजन। एवरीबडी, ब्रीथिंग ऑर्गन है ना, राइट। तो यू कैन मेंशन एयर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट, राइट। अब ये छोटे छोटे, मतलब बेसिकली इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन तो है नहीं, तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन होगा एयर का। तो जो डिफ्यूजन होता है दैट हैपन्स थ्रू 3 मेम्ब्रेन्स, राइट। पहले मेम्ब्रेन को जो सबसे बाहर होता है उसको हम आउटर एपिथेलियम कहते हैं, एवरीबडी, आउटर एपिथेलियम। जो सबसे इनर होगा हम उनको इनर एपिथेलियम कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको वी कॉल इट एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। एवरीवन, वी कॉल दैट एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। पीडीएफ में सब मेंशन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन
3 लेयर्स से होकर देयर इज़ गोइंग टू बी द डिफ्यूजन ऑफ एयर एवरीबडी, एंड दैट यू हैव टू मेंशन. बहुत कम थिकनेस होती है, 1.37 माइक्रोमीटर, इतनी पतली लेयर होती है एपिथेलियम की. अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करो तो ये तो और पतली मेम्ब्रेन होती है, 0.5 माइक्रोमीटर. जस्ट इमेजिन कितनी छोटी लेयर है. 0.185 माइक्रोमीटर इनर एपिथेलियम का होता है. तो ये आप मेंशन कर दोगे व्हेन यू आर मेंशनिंग द मैकेनिज्म, एंड दैट्स इट. आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, आप कंक्लूड कर लो कि येस, ब्रीथिंग ऑर्गन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिशेस टू सर्वाइव, एंड इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनी फिशेस. दैट्स ऑल इन इट. इस थियोलॉजी में आपको मछलियों के बारे में लिखना और यही सारी चीज़ें लिखनी होती है. आई होप आपको काफ़ी आइडिया ज़रूर मिल गया होगा हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. इस PDF से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, आई एम श्योर. और आप अच्छा प्यारा सा आंसर लिखोगे. बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है ये कैटफिश वाला, तो आई होप आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, और ज़रूर अटेम्प्ट करना है. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल आंसर टू अटेम्प्ट. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आप हंसी खुशी अच्छा सा पेपर लिख के आइए, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड. थैंक यू एवरीबडी. ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.